हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत ही खुश होंगे। अल्लाह के करम से और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज है जुलाई 17 और अभी हो रहे हैं सुबह के ऑलमोस्ट 7 और हम लोग आज जो वो निकल चुके हैं विनिपेग जाने के लिए। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो वो रोड ट्रिप के लिए जा रहे हैं। 7 डे रोड ट्रिप है जिसमें से 2 दिन जो है वो हमें विनिपेग जाने में लगेंगे। 3 दिन हम लोग विनिपेग में रहने वाले हैं। मेरी कज़न रहती हैं वहाँ पर, तो हम लोग उनको विज़िट करने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद फिर वापसी 2 दिन हमारे वापस आने में लगेंगे। तो टोटल मिला के जो है वो ये 7 डे का हमारा रोड ट्रिप है। अभी हम लोगों को ड्राइव करते हुए 1 घंटा हो चुका है और अभी तक तो मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है और सुबह का टाइम है तो हल्की हल्की सी ठंडक हो रही है। और अगर ट्रैफिक की बात करें तो अभी इस टाइम के ऊपर जो है वो ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है और जिन मेन सिटीज़ के अंदर ट्रैफिक होता है तो वो हम लोग ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। और हम लोग सुबह में काफ़ी जल्दी निकले हैं, यानी कि आज वैसे तो जॉब वाला दिन है, थर्सडे है तो ट्रैफिक जो है वो वैसे यूजुअली 7 साढ़े 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने उन मेन सिटीज़ को उससे टाइम से पहले ही क्रॉस कर लिया है। तो अभी हम लोगों को इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला है और जब से हम लोगों ने ये मेन सिटीज़ क्रॉस कर ली हैं तो उसके बाद तो अब बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है और अब तो प्यारे प्यारे व्यूज़ और माउंटेन्स भी आने शुरू हो गए हैं। ये व्लॉग जो है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं इसमें जो है वो हमारी पूरी फुल डे की जो रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। रास्ते के जो व्यूज़ हैं वो दिखाऊंगी और हम लोग किस किस जगह पर स्टे करने वाले हैं, कहाँ रुक रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसी की वजह से ये व्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप इस व्लॉग को स्किप नहीं करेंगे बल्कि पूरी वीडियो को देखेंगे ताकि आप इसमें से कुछ भी जो है वो मिस ना करें। आज हम लोग जो है वो होटल में स्टे करने वाले हैं क्योंकि हमने अपना जो रोड का ट्रिप है जो 2 दिन का था उसको ब्रेक करके बीच में नाइट स्टे रखा है होटल में। और वो स्टे हमने रखा है, छोटा सा टाउन है वावा, उसमें स्टे रखा है हमने। तो आज रात को जो है वो हम लोग फिर अपनी ड्राइव को रोकेंगे और होटल में स्टे करेंगे और अगले दिन जो है वो दोबारा अपनी ड्राइव को स्टार्ट करेंगे। वैसे तो हम लोग किसी भी होटल में स्टे कर सकते थे, किसी भी बड़े सिटी या टाउन में, लेकिन हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग वावा में स्टे करने वाले हैं। वावा छोटा सा टाउन है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होटल्स नहीं है वहाँ पर, लेकिन हम लोगों ने सोचा है कि वहाँ पे स्टे करें क्योंकि हमारा जो टोटल यहाँ से विनिपेग तक का रास्ता है वो है ऑलमोस्ट 22 आवर्स का। तो हम लोग बीच में उसको स्टे करना चाह रहे थे। हम ये चाह रहे थे कि हम आधी ड्राइव जो है वो एक दिन में कर लें और आधी ड्राइव जो है वो अगले दिन करें। तो हम लोगों ने ड्राइव को जो है वो बिल्कुल मिडिल के अंदर, यानी कि 12 घंटे हम आज ड्राइव कर लें और 10 या 12 घंटे ऑलमोस्ट जो है वो हम लोग कल ड्राइव कर लें। तो 12 घंटे की जो ड्राइव है वो हम लोग अप्रॉक्स जो है वो वावा तक ही पहुंच पाएंगे और उससे आगे भी हम होटल कर सकते थे, उससे ज़्यादा ड्राइव, लेकिन उसके बाद फिर रात हो जाती और बच्चों के साथ या फिर ऐसे वेदर में जो कि अनएक्सपेक्टेड है, जैसे कि अभी भी बारिश हो रही है। अभी तक सुबह में जो वो सूरज निकला हुआ था और अभी जो वो अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई है। तो वैसे ही कनाडा का वेदर इतना अनएक्सपेक्टेड है और रात में अगर बारिश हो जाए या थंडर स्टॉर्म हो और उसके साथ जो है वो ड्राइव करना वो जो वो इतना सेफ़ नहीं होता है। और जिस रास्ते तक हम लोग पहुँचेंगे इतने घंटों के बाद तो फिर वहाँ से जो है वो वाइल्ड लाइफ भी स्टार्ट हो जाती है, डियर्स आते हैं, मूव्स आते हैं, तो वो सेफ़ नहीं होता है ड्राइव करना। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग वावा में स्टे कर लेंगे। ऑलमोस्ट 12 घंटे की जो ड्राइव है वो करेंगे, लेकिन हमें पता है कि 12 घंटे से ज़्यादा ही लगने वाला है क्योंकि हम लोग जगह जगह पे जो है वो स्टे करने वाले हैं हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद। जैसे कि अभी हम लोग रुक गए हैं फ्रेंच रिवर प्रोविंशियल पार्क पे। इसके जो लोकेशन है वो मैं स्क्रीन पर यहाँ पर दे दूँगी। और ये एल्बन एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पर है और हाईवे से बहुत ज़्यादा क्लोज है। और हम लोगों ने ऑलमोस्ट जितनी 3 घंटे की ड्राइव करी है तो उसके बाद जब यहाँ पर हम लोग स्टे करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर जब हमें आके पता चला है कि यहाँ पर जो रिवर व्यू और वो है उसके लिए हाइक करनी पड़ती है थोड़ा आगे तक। तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, बस थोड़ी सी जो वो वॉक करेंगे। एक छोटी सी ट्रेल है, 2 तरीके के रास्ते हैं। पिछली वाली एक जो रास्ता था वो थोड़ा सा डेंजरस था बच्चों के साथ और अभी क्योंकि बारिश हो रही है तो वो रास्ता जो वो स्लिपरी है तो हमने उसको स्किप किया है। हालांकि वहाँ व्यूज़ ज़्यादा प्यारे हैं लेकिन हम लोग अभी वो नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम यहाँ से अंदर की तरफ से जा रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने जो वो छोटा सा म्यूज़ियम टाइप का कुछ बनाया हुआ है और स्टोर है, छोटी सी शॉप है, सुवेनियर शॉप है। तो अगर कुछ बाय करना हो तो बाकी फ़ोटोज़ वगैरह के लिए अच्छा स्पॉट है। और इसी के पीछे से इन्होंने हमें बताया
बताया कि बस थोड़ी सी आई थिंक 1 किलोमीटर जितनी वॉक है, तो वो वॉक करने के बाद यहाँ पर एक स्पेशल ब्रिज है और उसे क्रॉस करें और उसके नीचे से रिवर जा रहा होता है, तो वो भी एक अच्छा सीनिक पॉइंट है। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं। और वहाँ जाने के लिए रास्ते में ये ऐसा जंगल जैसा रास्ता है और यहाँ पर से जो हम लोग होते हुए जाएंगे। अभी बारिश हो रही है तो व्यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। अभी यहाँ पर हमें वॉक करते करते आगे एक साइन दिखा है और इस साइन पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर स्नेक्स और टर्टल हो सकते हैं, तो हमें केयरफुल होके चलना होगा। और अभी वैसे भी बारिश हो रही है तो आ सकता है, लेकिन डरने की बात नहीं है क्योंकि टर्टल तो वैसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन स्नेक्स लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं होंगे, तभी इन्होंने ये रास्ता बनाया है। क्योंकि अगर ज़्यादा डेंजरस होता और सेफ़ नहीं होता तो वो कभी भी यहाँ पर से आने की परमिशन नहीं देते। तो अभी हम लोग जो है वो ब्रिज पे आ चुके हैं। यहाँ से हम लोग ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और नीचे जो है वो ब्रिज से पूरा रिवर जा रहा है और जो व्यू है वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा व्यू है माशाल्लाह। अभी बारिश भी हो रही है हल्की हल्की सी, और ब्रिज क्योंकि नीचे जो रास्ता है वो वुडन है तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हल्का हल्का जो है वो स्लिपरी है, तो उसकी वजह से थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। और बाकी ये कि रास्ता जो है वो बिल्कुल जो है वो स्मूथ है। तो अभी हम लोग बिल्कुल एंड की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। ब्रिज हम लोगों ने क्रॉस कर लिया था, लेकिन ब्रिज के एंड के ऊपर जो है वो कुछ ऐसा नहीं है, रिवर वाला पॉइंट नहीं है, रिवर सिर्फ नीचे से जा रहा है। तो वहाँ कॉर्नर से जो है वो दोबारा जंगल वाला रास्ता स्टार्ट हो गया था, तो हम लोगों को वहाँ इतनी ज़्यादा वॉक अभी नहीं करनी थी और इसलिए जो है वो फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। और अंदर यहाँ पे म्यूज़ियम था और यहाँ पे इन्होंने क्यूट से बेयर बनाए हुए थे, फ़ोटोज़ के स्पॉट थे। तो यहाँ पर हम लोग ट्राई कर रहे थे कि अनाया की फ़ोटोज़ ले लें, और वो जो है वो बस खेलने में लगी हुई थी, बट जैसे तैसे करके हम लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ ली हैं और उसके बाद फिर हम बाहर निकल आए हैं। अब हमने अपनी ड्राइव दोबारा स्टार्ट कर दी है और क्योंकि यहाँ पर रुक के हम लोगों ने अभी कुछ खाना पीना नहीं किया है, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि 1-2 घंटे में रास्ते में अगर कोई दोबारा कोई पार्क या ऐसा बैठने के लिए स्पॉट आए तो हम लोग वहाँ पर रुक जाएंगे और उसके बाद फिर जो है हम लोग इंशाल्लाह आराम से नाश्ता करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो है वो सेडबरी में एंटर होने वाले हैं और सेडबरी का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ बहुत ज़्यादा लेक्स भी हैं, माउंटेन भी है, तो होपफुली हमें कोई बहुत अच्छा सा प्रोविंशियल पार्क मिलेगा तो वहाँ हम रुकेंगे और आपको भी दिखाएंगे। फ़िलहाल आप ये 2-3 क्लिप्स एंजॉय कीजिए जो कि यहाँ सेडबरी के टाउन की थी, जो मैंने बनाई थी। वैसे तो हमने डिसाइड किया था कि किसी पार्क में रुक जाते हैं, प्रोविंशियल पार्क कोई भी रास्ते में आएगा तो वहाँ रुक जाएंगे, लेकिन अब सबको भूख बहुत लगी थी और ड्राइव भी काफ़ी लंबी, ऑलमोस्ट 6 घंटे की ड्राइव हो गई है हमारी। तो अभी हम लोगों को सेडबरी के टाउन में ही वॉलमार्ट दिख गया था, तो और उसका जो प्लाज़ा है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा और माउंटेन वाला एरिया था। इसके पास यहाँ पे छोटा सा ये पार्किंग वाला स्पॉट था और वहाँ पर जो वो RVs वगैरह भी खड़ी होती हैं और वहाँ पर परमिशन होती है कि इस तरीके से आप लगा के कर सकते हो, पका सकते हो। तो अभी हम लोग जो वो यहाँ पर रुके थे, हमने यहाँ पर अपना चूल्हा जो है वो हम लेकर आए थे, तो छोटा सा उस पे जो है वो अभी हम लोग यहाँ पे पराठे बनाए सेक रहे हैं। ऑलमोस्ट रेडी सारा सामान लेकर आए थे हम लोग, तो वो बस यहाँ पे इजी है, जल्दी जल्दी से बनाएंगे, चाय के साथ एंजॉय करेंगे। और साथ में ही गैस स्टेशन भी था इसी प्लाज़ा में आसपास, तो हम लोगों ने सोचा है कि गैस भी रिफ़िल कर ही लेते हैं, क्योंकि कज़न ने हम लोगों को पहले ही बता दिया था कि काफ़ी देर तक आते हैं गैस
गैस स्टेशन, तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए और जैसे ही गैस जो है वो कम हो तो हम फ़ौरन जो है वो उसको रिफ़िल कर लें। और प्लस हम लोगों ने जो है वो एक्स्ट्रा का जो कैन है गैस का रिफ़िल करके और उसे हमने गाड़ी में ऑलरेडी रखा हुआ है कि जस्ट इन केस अगर हमें कहीं रास्ते में गैस स्टेशन करीब में ना मिले और गाड़ी में ख़त्म हो जाए तो हम लोग उसको फ़ौरन रिफ़िल कर सकते हैं। सेडबरी से आगे निकल चुके हैं और उसके बाद भी 2-3 टाउन्स हैं, उसमें से एक टाउन है मैसी, छोटा सा टाउन है, वहाँ पर है च्यूट्स प्रोवेंशल पार्क। तो च्यूट्स प्रोवेंशल पार्क तक जाने के लिए बीच में से ये पूरा ट्रेल वाला रास्ता है, इसको कहते हैं ट्रिलियम ट्रेल। और यहाँ से गुज़रने के बाद आपको जो है वो फॉल्स का व्यू आता है और वो है मेन प्रोवेंशल पार्क जिसको कहते हैं च्यूट्स प्रोवेंशल पार्क। तो उसकी लोकेशन जो है वो मैं यहाँ पर दे दूँगी। ट्रिलियम ट्रेल से होते हुए, जो कि है ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर की ट्रेल है, तो वहाँ से होते हुए हम लोग लेक्स और फॉल्स के पास पहुँचे हैं जो कि है च्यूट्स प्रोवेंशल पार्क। और ये जो है वो ट्रांस कनाडा हाईवे जो कि पूरा हाईवे जा रहा है विनिपेग तक, तो वहाँ पर से बिल्कुल जो है वो 1 किलोमीटर है। आप ड्राइव करते करते रास्ते में से ही अंदर आ सकते हो, बहुत ज़्यादा ड्राइव नहीं करनी पड़ती है। और इस पार्क के अंदर आपको कैंपिंग भी अलाउड होती है और पेट्स भी अलाउड हैं, पब्लिक वॉशरूम भी बना हुआ है, कम्प्लीटली व्हीलचेयर एंड स्ट्रोलर एक्सेसिबल है। तो और जो इसके व्यूज़ हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। इतने ज़्यादा प्यारे व्यूज़ थे कि हम लोग फ़ोटोज़ और वीडियोज़ से थक ही नहीं रहे थे। मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा क्लिप्स बनाई हैं इसकी, आप भी इसे एंजॉय कीजिए और मुझे उम्मीद है, बल्कि मैं श्योर हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अब हमने अपनी ड्राइव जो है वो दोबारा स्टार्ट कर दी है और यहाँ से यानी कि मैसी से वावा जहाँ पर हमारा होटल बुकड है वहाँ तक की जो ड्राइव है वो ऑलमोस्ट 5 आवर्स एंड 6 मिनट्स है अगर हम लोग नॉन स्टॉप जाएंगे तो। लेकिन अगर हमने कहीं पे स्टॉप किया तो थोड़ा और टाइम लग जाएगा। अभी अंदाजे के हिसाब से अगर हम बीच में एक स्टॉप भी करते हैं तो भी हम लोग अपने होटल में ऑलमोस्ट रात को 10 या 10:30 बजे तक पहुँचेंगे। हो सकता है उससे ज़्यादा भी लग जाए, हो सकता है उससे कम भी लग जाए। जो भी टाइम होगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे।
अभी मेसी से बाहर निकल के हम लोगों को ऑलमोस्ट 1.5 आवर की ड्राइव हमने और कर ली है और अब हम लोग रुके हैं ब्रूस माइंस में, जो कि है अलगोमा, एक छोटा सा टाउन है, उसके आसपास है। इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो सिर्फ 582 पीपल्स के ऊपर है। और ये जो लेक आप सामने देख रहे हैं, इस लेक का नाम है लेक हुरॉन। ऐसे तो कनाडा में मिलियंस की तादाद में लेक्स हैं, लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर लेक्स हैं उनमें से लेक हुरॉन एक है। ये जगह हम लोगों को काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये इस जगह के ऊपर जो वो ज़्यादातर लेक साइड हाउसेस बने हुए हैं, तो हर किसी की बोट्स थी, तो जो कि उन्होंने यहाँ लेक के साथ डॉक के ऊपर जो है वो रखी हुई थी। और यहाँ पर एक प्यारा सा पार्क भी था। अनाया यहाँ पर एंजॉय कर रही थी और वेदर भी काफ़ी अच्छा हो गया था, धूप निकल आई थी। तो अभी हम लोगों ने सोचा है कि अनाया के खाने का कुछ इंतज़ाम करते हैं और साथ साथ अपना भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी पार्क की साइड के ऊपर फिर हम लोगों ने अपना बैठने का इंतज़ाम किया और थोड़ा सा चूल्हा वूल्हा जलाया और अनाया के लिए नगेट्स जो है वो हम लोगों को फ्राई करने थे, तो हम लोग अभी वो कर रहे थे। तो अभी यहाँ पर बैठते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर अपनी ड्राइव दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अब हमने अपनी ड्राइव दोबारा कंटिन्यू कर ली है और वावा नॉर्दर्न लाइट, जो कि हमारा होटल है, वो यहाँ से 3 आवर्स एंड 14 मिनट्स की ड्राइव पर है। होपफुली अगर ऐसे ही गाड़ी चलती रही तो। और रास्ते में जो है वो इस तरीके से जो वो प्यारे प्यारे से व्यूज़ हैं। ये वाला जो पूरा एरिया है ये डेयर वाला एरिया है, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी नज़र नहीं आया है, ऐसा डेयर जो है वो नज़र नहीं आई हैं। बच्चों के साथ रास्ते में जो है वो फिर ट्रैवल करने के लिए उनको बिज़ी रखना पड़ता है, तो उसके लिए भी अनाया के लिए मैंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो है वो करके रखी हुई थी। तो उसको स्टिकर्स वगैरह बहुत पसंद है, तो उसमें बिज़ी रहती है। प्लस ये जो है वो राइटिंग बोर्ड था और ये इस तरीके का मैग्नेटिक बोर्ड है, तो वो अभी जो है वो इंजॉय करती जा रही है और हमारी भी ड्राइव स्मूथ हो रही है उसी की वजह से। फिर जब थक जाती है या उसे भूख लगती है तो फिर अपना खाने पीने का जो भी होता है वो कर लेती है और दूध वगैरह लेती है और उसके बाद फिर अगर सोना होता है तो सो जाती है। तो उसकी वजह से अनाया ने हम लोगों को ड्राइविंग में इतना ज़्यादा तंग अभी तक नहीं किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। रास्ते में ये एक प्यारा सा सीनिक पॉइंट था, यहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी रोकी थोड़ी देर और छोटी सी वीडियो बनाई, यहाँ पर एंजॉय किया। बहुत ही रिलैक्सिंग और पीसफुल था। इसका नाम क्या था स्पॉट का वो मुझे नहीं पता, लेकिन व्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। तो यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह ली, वीडियो बनाई और थोड़ी देर के लिए जो वो स्टे किया, 5-10 मिनट, ज़्यादा देर नहीं। उसके बाद फिर हम लोग अपनी ड्राइव दोबारा कंटिन्यू करी और अब हम लोग डायरेक्ट होटल में मिलेंगे। ड्राइव करते करते हम लोगों को तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। अभी होटल पहुंचने में सिर्फ आधा घंटा बचा है और रात होने वाली है, सनसेट का टाइम है। अभी भी 9:45 हुए हैं ऑलमोस्ट और इतना अंधेरा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो डे लाइट बहुत ज़्यादा देर तक रहती है। तो बस अभी जब हम लोग होटल पहुंचने वाले हैं और उसके बाद फिर हम लोग होटल में आराम करेंगे। सुबह में हम लोग यहाँ से निकलेंगे और फिर जो है वो नया व्लॉग स्टार्ट होगा। अभी का व्लॉग जो है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।